नमस्कार। अतश्री खान कथा में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम अतश्री खान कथा में जो कथा सुनाने जा रहे हैं, बिहार के सभी अभिभावकों को यह कथा सुननी चाहिए। और आज हम पहली बार अपने मित्रों को कहते हैं, हम अपने दर्शकों को कहते हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को हर बिहार के 14 करोड़ जनता के हाथों में पहुंचे, ये खबर यह आप सुनिश्चित करिए। क्योंकि मिस्टर खान जो है, क्या पढ़ाता है बच्चों को, किस तरीके से पढ़ाता है, यह जानना हर अभिभावक की जिम्मेवारी है, जो खान को लेकर एक अलग नजरिया रखते हैं। हालांकि बहुत कम ऐसे गार्जियन होंगे जो खान को खुद फॉलो करते होंगे, लेकिन उन गार्जियनों के लिए यह खबर है कि खान पढ़ाता क्या है, खनवा क्या क्या बोलता है, जरा इस वीडियो में आप सुनिए। और सिर्फ हम अपने अभिभावक को ही नहीं कहेंगे, बिहार के दिल्ली हाई कोर्ट के उस जज को भी सुनाइए जो कह रहे हैं कि बड़े टीचर हैं खान, आप एक बड़े पत्रकार हैं, आप लोगों को मिल बैठकर तय करना चाहिए, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल मत करिए एक दूसरे के बारे में। अरे जज साहब, माय लॉर्ड, मीडिया का बनाया हुआ ये एक ऐसा भेड़िया है जिसके बारे में आपको जानकारी अगर हो गई तो आपका धारणा बदल जाएगा कि इस देश में कैसे कैसे लोगों ने टीचर के रूप में स्वीकार किया है, एक शिक्षक के रूप में कैसे कैसे लोगों को स्वीकार किया है। हे भगवान, गुरु द्रोणाचार्य, कौन कौन लोग रहने, चाणक्य, इस देश में गुरु शिष्य परंपरा रही है और कैसे कैसे लोग गुरु बने हैं बताइए। द्रोणाचार्य, अर्जुन, कैसे कैसे धुरंधर को पैदा किया, धनुधर को पैदा किया, क्या है, एक से एक। आधुनिक काल में भी एक से एक टीचर हुए जिसने अपने छाप आज तक, भले वो इस दुनिया से चले गए हों, लेकिन छात्रों के जहन में है, अभिभावकों के जहन में है। शिक्षक को लेकर एक अलग तरीके का सम्मान होता है और दिल्ली हाई कोर्ट का जज साहब भी उसी सम्मान के दृष्टिकोण से देखते हुए खान को कह दिए कि भाई आप बड़े शिक्षक हैं, ये शिक्षक है। तो जज साहब, माय लॉर्ड, देखिए इसके लिए हम ही लोग जिम्मेवार हैं, कोई दूसरा जिम्मेवार नहीं। अंजना ओम कश्यप टाइप गोदी मीडिया ही जिम्मेवार है। आज अपनी पर पड़ी है तो छटपट छटपट कर रही है, 2 करोड़ का मानहानि, सब जिम्मेवार है। देश को बर्बाद करने में ये गोदी मीडिया के ये सब एंकर सबसे ज्यादा जिम्मेवार है। इसने अपनी जिम्मेवारी पत्रकारिता छोड़कर जो है ना, चाटुकारिता करनी शुरू कर दी और देश को जहां जाना था वहां पहुंचा दिए लोग। इतिहास लिखेगा ना, इस तरह के जितने एंकर हैं जनाब, सबों का नाम सामने आएगा। इस देश की बर्बादी में मीडिया की सबसे बड़ी भूमिका रही है, सबसे बड़ी भूमिका रही है। क्योंकि आज अगर मीडिया अन्ना आंदोलन की तरह, आज अगर मीडिया 2G स्पेक्ट्रम की तरह रिपोर्टिंग करता रहता ना, तो नरेंद्र मोदी कब के चले गए होते। सच आने ही नहीं देता है ये लोग। खैर, आज वो वक्त नहीं है। आज वक्त है कि देखिए, जिनको दिल्ली हाई कोर्ट का जज साहब मानते हैं कि शिक्षक हैं, आप लोग इस तरीके से मत करिए, समाज पर गलत प्रभाव पड़ेगा। और इस शिक्षकवा जो है खनवा, क्या बच्चों को क्लास में क्या बोलता है, जरा इसको सुनिए आप। इस तरीका नहीं, यही सब होता है। सब में माई बहन सबको भेज देता है, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज दीजिए, नंबर इधर आई गया यहाँ पे, आज इनका अच्छा से इलाज करा देना, ठीक है। दुद्दू को बैच में ही बोला है, साले नचनिया नाम रख ले सिंगर, नींद आती, लिखता है कि नाम है सिंगर, साले नचनिया हो तो यहाँ क्या कर रहे हो, जाओ अपने घर में 2-3 महिला को लाओ, टाली पे नचवाओ, तुम गाओ, तो नाचेंगी सब, तुम गाओ, यहाँ पढ़ने के लिए चला हो। यार नौकरी से जाते हो, तुम्हारे घर की महिलाएं कमाएंगी सब, टाली पे नाचेंगी सब,
तुम अगर महीना भर नौकरी करोगे ना तो 30 से 40 हजार की उन लोग को क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा। घर का ले नचवा दो, 2-3 बार नचवाएगा तो काम हो जाएगा। बेवकूफ सब सगा यहाँ आके नौटंकी करता है। सब पड़ोसी का औलाद है, सभी सब जितना हरामी टाइप का होता है सभी बाप का नहीं है। सब एकदम लिख के रख लेना, अपने बाप का औलाद जो रहता है उसके अंदर संस्कार रहता है कि क्या इंसानियत के लिए सही है और क्या गलत है, क्योंकि उसके बाप को पता है मेरी औलाद है, बचपन में उसको संस्कार दिया है। जब बाप जान जाता है कि इसकी माँ खचरी थी, दूसरे का है, उसको संस्कार ही नहीं देता है, वही बड़ा होकर बिगड़ता है। सब पड़ोसी के औलाद। सुन लिए ना। अब बताइए कि हजारों छात्रों की मौजूदगी में ये भी बात बोल रहा है। कोई छात्र व्हाट्सएप पर मैसेज कुछ कर दिया होगा, मां बहन को कह रहा है कि कोठा खोल लो, विद्यार्थी को, अपने छात्र को कह रहा है। कोई आज के तारीख में कितना भी उदंड छात्र क्यों ना हो, कितना भी अपराधी प्रवृत्ति का छात्र क्यों ना हो, कोई गुरु अपने छात्र को इस तरीके का श्राप दे सकता है क्या? इस तरीके की बात कह सकता है क्या? और वो भी हजारों छात्रों की मौजूदगी में। बताइए क्या कह रहा है ये? मतलब कोठा खुलवा दे ना। आपके जो आप पढ़ाते हैं या जो आप फीस की बात करते हैं वो कितना सच है, अब धीरे धीरे लोगों को पता चलने लगा है कि 100 रुपया और 200 रुपया में क्या होता है। दैनिक भास्कर स्ट्रिंग करके दिखा दिया कि जो गरीबों को पढ़ाने वाली बात जो कहता है ना, वो गरीब ससुरा गरीबे रह जाएगा, उस पढ़ नहीं पाएगा, वो कुछ नहीं समझ पाएगा, उस 100 रुपया 200 रुपया के चक्कर में स्टिंग ऑपरेशन में साबित कर दिया इसने। खैर सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि ये बच्चों को के सामने में किसी छात्र के बारे में कह रहा है कि जाओ माई बहन का तुम कोठा खोल लो, जाओ उसमें तुमको ज्यादा आमदनी होगा, तुम पढ़ाई लिखाई करके कुछ नहीं करोगे। अब बताइए ये शिक्षक की भाषा है? कोई शिक्षक ऐसा बोल सकता है क्या? कितने दिनों से बिहार के बच्चों में इस तरीके की आपराधिक मानसिकता को बढ़ा रहा है खान, आप सोच सकते हैं क्या? यह एक ऐसा अपराध है जो माफी योग्य नहीं है। यह एक ऐसा अपराध है जो अक्षम है। यह एक ऐसा अपराध है जिसकी सजा आजीवन कारावास होनी चाहिए। गुरु है ये, गुरु अपने को गुरु कहता है। रक्षाबंधन आएगा तो भाई बहन, किस बहन की रक्षा की बात राखी बांधते हो बेटा? किस रक्षा के लिए? दिखाने के लिए पूरी दुनिया को देख लीजिए हम कैसा भाई है। हमारे पास रक्षाबंधन में हजारों बहनें आती हैं राखी बांधने के लिए। देखेंगे इस बार क्या गो बहन आती है तुम्हारे यहाँ। सब कट्टा चिट्ठा तुरा खोल दिए हैं और रक्षाबंधन आते आते तुम्हारा वो भी चीज खोल देंगे जो अभी तक देश और दुनिया के सामने नहीं आया है। बताइए, एक शिक्षक, बताइए अभिभावकगण, जज साहब, जिसको आप शिक्षक कहते हैं, जिसको सम्मानित शब्दों से आप नवाजते हैं, वो बच्चों को क्या संस्कार दे रहा है जरा आप सुनिए। सुन लिए ना, सुने हैं ना? इस तरीके से ये बोलता है और ये इसकी वानगी है। एक वीडियो सामने आया है किसी तरीके से, रोजाना इस तरीके का बयानबाजी करता रहता है पढ़ाने के दौरान। रोजाना महिलाओं और लड़कियों को लेकर चीटाकसी करता रहता है सार्वजनिक तौर पर। लेकिन ये सबका दुलारा था। क्यों? मुसलमान को गरियाता था। क्यों? मुसलमान के उस बच्चा पैदा करने वाले शैली पर वो अट्टहास उड़ाता था, बांग्लादेश को गरियाता था, पाकिस्तान को गरियाता था। ये हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान को लेकर जो हमारे मन में जो सोच पैदा लिया है ना, वो कितना घातक साबित होगा इसका अंदाजा शायद आपको नहीं है, और कितना नुकसान दे रहा है इसका भी अंदाजा शायद आपको नहीं है। कि मूलभूत जो समस्या है, मूलभूत समस्या है जिससे आपको लड़ने की जरूरत है, सब आप भूल गए। मूलभूत जो है ना, भूत चला गया। तो खान को भी उसी दृष्टिकोण से देख रहे थे। देखते रहिए। चलिए, आज श्री खान कथा में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।